क्योंकि राजा बलि दानों में दान करने वाला है और संत महात्माओं का सम्मान करने वाला। बिना वजह के मैं कैसे युद्ध करूं? अगर तुम्हारे पास कोई वजह हो तब तो युद्ध करोगे। अब जब कोई वजह ही नहीं तो डायरेक्ट किसी को मारने लगोगे। तो उसी प्रकार से कहने लगे कोई वजह तो होना चाहिए। बोले देखो हम युद्ध तो नहीं कर सकते, हाँ मैं उसके चौखट पर जाकर के मांग तो सकता हूँ, और मुझे विश्वास है कि राजा बलि कभी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उसके चौखट पर कोई भी व्यक्ति जाता तो बिना लिए हुई भिक्षा को वापस नहीं खाने आता। तो वही आज राजा बलि ने जैसे ही कहा कि भारी चौखट पर कोई आया है तो मैं जरूर दूंगा, गुरु शुक्राचार्य ने कहा बेटा हवन कर, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य को पता है कि ये नर और नारायण कोई साधारण नहीं है, और ऐसा मांगेंगे कि ये देंगे जरूर, और जब मांग लेंगे तो खुद चंगुल में फंस जाएंगे। तो जैसे इतनी बात कही तो गुरु शुक्राचार्य ने बहुत रोका कि मत जाओ, लेकिन नहीं माने। राजा बलि कहने लगे देखो गुरुदेव, हम इस समय हमारे चौखट पर कोई आया है मांगने के लिए तो हम उसे नहीं वापस कर सकते, बुलाया जाए उन्हें। हवन से उठ करके आ गए और बड़े ही प्यार से राजा बलि को देखा। भगवान ने बामन भगवान को राजा बलि ने दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके बिठाया। कहो क्या बात है, क्या चाहिए आपको? सारी बातें समझा दी तो भगवान बावन अंगुल ने कहा, बावन भगवान ने कहा देखो सुनो, हमको कुछ नहीं चाहिए, 3.5 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा हाँ हाँ जरूर देंगे। तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा रुको, ऐसे नहीं, पहले यज्ञ पूरा करो। राजा बलि ने कहा गुरुदेव ठहर जाओ। गुरुदेव ने सोचा ये तो कुछ करेंगे नहीं, अब हम ही कुछ करते हैं, क्या करें? जैसे ही कहने लगे संकल्प करो, संकल्प करवाए। करने के लिए जैसे ही कमंडल में जल को लिया तो टोटीदार लोटा था, तो उस टोटी में गुरु शुक्राचार्य ने क्या किया, अपना आकार छोटा किया और टोटी में बैठ गए, रुकावट बन गई। और टोटी में जैसे ही उसके अंदर बैठे तो रुकावट बन गई, पानी नहीं गिरने दे रहे थे गुरु शुक्राचार्य कि हम संकल्प होने नहीं देंगे, और जब संकल्प नहीं होगा तो बच्चा नहीं भरेगा तो ये 3 पग भूमि जाएगी नहीं, इसीलिए रुकावट बन गई गुरु शुक्राचार्य। तो उसी समय राजा बलि भगवान ने जैसे संकल्प करने के लिए उस लोटे को उठाया, लेकिन जैसे ही संकल्प करने के लिए हर जल में हाथ में जल लेने के लिए किया, लेकिन वो टोटी से जल गिर ही नहीं रहा था। भगवान ने कहा मुझे कुछ लग रहा है, अटक रहा है। क्या अटक रहा है? भगवान ने जैसे झांक कर देखा, अच्छा तो इसका मतलब है तुम बैठे हो गुरु शुक्राचार्य मेरे संकल्प में मेरे बीच में रुकावट पैदा कर रहे हैं, अभी हम तुमको सबक सिखाते हैं। भगवान बावन भगवान ने क्या किया, एक कुश की डंडी ली और कुश की डंडी को लेकर के जैसे उसे छिद्र में डाली, कुश की डंडी। आज गुरु शुक्राचार्य की बाईं आंख फूट गई, और जैसे ही बाईं आंख फूटी और बिलबिला करके गुरु शुक्राचार्य भगवान बोले कन्हैया लाल की। और जैसे ही भागे तो आज गुरु शुक्राचार्य कहते कभी इस छलिया के चक्कर में नहीं, इसके चक्कर में अपनी आंख फोड़वा दी। संकल्प हुआ, संकल्प होने के बाद में 3.5 पग भूमि मांग ली। 3.5 पग भूमि मांगी। बावन भगवान ने क्या किया, एक कदम में 3.5 पग भूमि, कहते एक कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, तीनों लोगों को। अब आधा कदम घट गया, अब आधा कदम घटा तो कहने लगे हे राजा बलि आधा कदम घट गया, अब क्या किया जाए? बोले अब क्या किया जाए सरकार, मैंने त्रिवाचा किया है, मैंने वचन दिया है, अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ हमारी पीठ को नाप लीजिए। धन्य है वो राजा बलि, सर को झुका लिया और पीठ को नाप लिया। जैसे ही भगवान ने पीठ पर पैर रखा और धरती में पाताल लोक में राजा बलि धस गया। और जब राजा बलि धस गया तो इसकी भक्ति को देख करके भगवान बावन बहुत प्रसन्न हो गए। ये रतनमाला वहीं पर थी कि मेरे पिताजी की भी इसने पीठ को नाप लिया।
मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी, काश मेरी गोदी में होते अब भी इसको मार देती मैं। भगवान ने कहा तेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। पाताल लोक का भगवान ने उसे राजा बना दिया, एक लोक सौंप दिया। एक लोक जैसे ही सौंप दिया, पाताल लोक का राजा घोषित। तो प्यारे भगवान भी, विष्णु भगवान भी उसके चुंगल में फंस गए। उसने मांगा सरकार मैं भी मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मांगो। कहने लगे आप हमारे पातालपुरी के राजा, मेरे दरबारी बन जाओ, रक्षक तो होना चाहिए। अब जिसको सरकार को रक्षक ही बना लोगे, जो स्वयं नर नारायण है, भगवान उसी के चंगुल में, अपनी चुंगल में फंस गए। करना क्या है? मैया लक्ष्मी जाकर के भाई बनती हैं और राजा बलि की, तब जाकर के विष्णु भगवान को पाताल लोक से छुड़ा लिया। और जो ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है ना, रक्षा बंधन कहा जाता है, ये वहीं से परंपरा है। समझ रही हो मैया कि हमने कथा कह दी कि ऊपरी वाली गई, हमें लग रहा है हमने पूरी कथा कह दी, ऊपर ही निकल गई। राजा कथा कहाँ है, रानी स्वेटर भी नहीं। तो जो ये रक्षा सूत्र बांधा जाता भैया दूज, रक्षाबंधन होता है, तो जब रक्षाबंधन होता है, रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, तो लक्ष्मी ही जाकर के अपने हाथों से राजा बलि के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। उसके उपहार में जो मांगा राजा बलि ने दे दिया कि मुझे ये दरबारी चाहिए। अपने पति को छुड़ा कर लाई ने जीवन हो पूरा समय व्यतीत हो जाता, लेकिन राजा बलि देते नहीं किसी को। तो ये रतनमाला पूर्व जन्म की राजा बलि की बेटी थी, अब इस जन्म में आकर पूतना बनी। पूतना वही भगवान को गोदी में लेकर के वृंदावन की ओर जा रही थी, और वहां पर जाकर के भगवान को स्तन में जो कूट नाम का जर लगा के गई थी, पिलाया। भगवान ने कहा चल। अब भगवान ने जैसे ही आज उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, तो वो चिल्लाई, दहाड़ी मार करके चिल्लाई, चिल्लाई दहाड़े मारे मारे, और बस चला नकली आराती से। चिल्लाई दहाड़े मार मार, चिल्लाई दहाड़े मार मार, बस चला नकली आराती से। यशोदा इस लाला को, यशोदा इस लाला को अब उठा हमारी छाती से। यशोदा मैया ने जवाब दिया, मेरू लाला को राक्षसी लेकर चली गई, लेकिन ये राक्षसी चिल्ला रही, हे यशोदा हमारे सीने से दूर कर दे, मेरे प्राणों को तेरे लाल ने खींचना प्रारंभ किया है। मैं जीती जागती रही तो कभी मुख वापस बना लौट कर नहीं आऊंगी। जीती जागती अभी अब से, जीती जागती अब से मैं को घर को जाने पाऊं। जैसे इतनी बात कही है पूतना ने कि मैं जीती जागती रहूं, तो कहते हैं तो शपथ पुत्र की करती हूँ गोकुल में कभी ना आऊंगी। मैं जीती जाती रही तो कभी पुनः मैं गोकुल में वापस नहीं आऊंगी। जैसे इतनी बात कही प्यारे, तो पूतना ने
आज चिल्ला करके चीख करके यशोदा को याद करती है, यशोदे अपने लाला को मेरे सीने से दूर कर दे। कभी मैं शपथ पुत्र की करती हूँ, कभी गोकुल को पुनः वापस लौट कर देखूंगी नहीं। वृंदावन में वो पूतना गिरती हुई जा रही, बड़ी तेजी तेजी से हाथ चला रही। हे यशोदे, हे यशोदे, मेरे अपने हमारी छाती से दूर कर दे अपने लाला को। चीख चिल्ला जैसे चीख चिल्ला रही। जिस समय आज प्यारे चिल्ला रही है, चीख रही है, वृंदावन में गिर जाती है, भगवान ने घुटनों के साथ में उसके प्राणों को छीन लिया। जैसे उसके प्राणों को छीन लिया, धराशायी होकर के वृंदावन में गिरी, उतनी तेज से चिल्ला के चीखने लगी। भगवान छोटे से उसके पेट पर खिलकारी मार मार करके हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। सारे गोकुलवासियों ने वृंदावन जाकर के इतनी मोटी चौड़ी पूतना पेट पर सीढ़ी लगा करके पूतना के पेट से अपने लाला को यशोदा ने उतरवाया और हृदय से लगाकर छुमकार सारे गोकुलवासियों ने लकड़ियों को करके उसका दाह संस्कार किया। एक बात और मैं कहूंगी, लोग का दाह संस्कार होता है जब, तो उसके शरीर से बदबू आती है। अब आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग जाते हैं। अभी ये पूतना का जब दाह संस्कार हुआ तो उसके शरीर से खुशबू आ रही थी। इसका कारण पता है क्या है? जिसके हृदय में, जिसके शरीर में स्वयं नर और नारायण सीने से लग गए हो, उसका शरीर बदबू कैसे दे सकता है? उस पूतना के शरीर से